हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, आज है 2 मार्च 2025 और आप लोग जानते हैं कि आज से आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट व अन्य सभी शिफ्टों के लिए जो दोस्तों आपके क्वेश्चंस का वेटेज है, लेवल है, वह 10 है। इसके आधार पर 50 क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? करेक्ट आंसर होगा वो 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में किया गया था। सुपर क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों आपके एग्जाम के आगे की शिफ्टों के लिए भी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। रिसेंटली करंट से सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, डेविस कप 2024 का पुरस्कार किस देश की टीम ने जीता है? तो इटली ने जीता है। अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा विपुल कुमार। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को। और लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? कुचिपुड़ी से। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? तो ये डायमंड पर खेला जाता है। वह पंच शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से है। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। वह अस्पृश्यताकांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। और भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है? वो 8वीं सूची। ध्यान रखेंगे। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। आगे की शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। इजी टू मॉडरेट ट्रेंड पे दोस्तों इसको आप लोग प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनको आगे की शिफ्टों में अपने एग्जाम्स देने हैं। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। वह विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में यहाँ पे बताना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एसएससी आल एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का पीडीएफ बनाना स्टार्ट हो गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। रेलवे एग्जाम में बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से प्रिपेयर है। आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, पूरा आपका करंट अफेयर्स, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके हर वो टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। बिहार एसएससी 10+2 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 2024 की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है, इसका भी नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। और यूपी SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के जीके जीएस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी कंप्लीट किए गए हैं। 100 रुपीज़ दोस्तों इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के पीडीएफ को देखेंगे, पुनः अगले क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है जो कि सुकृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल PDF आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल PDF आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा PDF आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस PDF में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका जनगणना 2011 से है, यानी कि संसद 2011 से आपका सुपर टॉपिक आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी 74.04%। इसको आप लोग रट के रखें। नेक्स्ट, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था 15 मार्च 1950 में। डेट के साथ इसको ध्यान रखेंगे। वह नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में। वह बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान किया गया है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस हैं केवल एक बार ही नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपके एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, भरतनाट्यम से। और यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में किया गया था। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है। वह भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन आपका भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 76 में। और शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से है, तो इस संतूर से है। नेक्स्ट, किताबुल रहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इब्न बतूता है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 30 वर्ष। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जनिक सिनर ने जीता है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका क्षय रोग यानी कि टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी, प्रीति सूदन। ध्यान रखेंगे। PDF के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, भरतनाट्यम से। ध्यान रखेंगे शास्त्रीय नृत्य आपका सुपर टॉपिक रहता ही है। भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका प्रावधान किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कारेज ने। वह संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था, तो साहित्य के क्षेत्र में किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका संगम वंश की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे।